ये कहानी है एक ऐसे सेवक की जो ये दिखाता है कि आत्मबल और आत्मविश्वास की वजह से एक सेवक को भी एक राजा के सामने झुकना पड़ सकता है, उसे अपना निर्णय बदलना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था जिसे शिल्प की कला अत्यंत प्रिय थी और वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था। इस प्रकार वे कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखते और स्वयं उनकी देखरेख करवाते। लेकिन उन सभी मूर्तियों में से राजा को 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी और ये बात सभी को पता थी कि राजा को इन मूर्तियों में अत्यंत लगाव है। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथों से एक मूर्ति टूट जाती है और जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को मृत्युदान दे दिया। सजा के सुनने के बाद सेवक ने अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने सेवक से पूछा, इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा करना, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक है, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं है, आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे फिर से मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, एक टूटे या 2 या 3, इसलिए मैंने इन अन्य 2 मूर्तियों को तोड़ दिया और उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली जो आगामी भविष्य में मृत्युदंड पा सकते थे। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सेवक को सजा से तुरंत मुक्त कर दिया। इस तरह सेवक ने सिखाया कि सांसों का मूल्य क्या होता है। एक न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपनी निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना यह आसन का अपमान है। एक ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, उसको याद रहना चाहिए कि उसे न्याय करने के लिए चुना गया है। तो न्याय के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जजमेंट को समझना चाहिए। और साथ में यह कहानी हमें अपने जीवन में भी बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है कि कभी कभी हमारी प्रिय वस्तु के टूट जाने अथवा खो जाने पर हम अपनों पर ही गुस्सा करते हैं। हम एक वस्तु और रिश्ते के फर्क को भूल जाते हैं और अनादर करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि आवेश में आकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सदा हम ही सत्य हों यह जरूरी नहीं है। और जब तक इस चीज़ का आप विचार नहीं करेंगे, शायद उस सेवक के लिए और इस प्रजा के लिए हमेशा आप गुमराह होते रहेंगे। लेकिन सेवक जैसी बुद्धि दिखानी है